नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम भारद्वाज आज उपस्थित हूँ नागार्जुन की कविता पाठ 6 फसल को लेकर। इसके पहले आपने दंत्रित कविता को देखा था, उसको पढ़ा समझा। अब आइए आज समझते हैं फसल कविता को। फसल कविता में कवि ने देश के अनेक प्रकार के मिट्टियों का वर्णन किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि जो हम फसल उत्पन्न करते हैं, गेहूँ, चना, मटर, बाजरा, धान, जो भी होता है हमारे यहाँ, गन्ना इत्यादि फसलें होती हैं, वो अनेक मिट्टियों का गुणधर्म होता है, किसानों के गाढ़े परिश्रम का परिणाम होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का जादू। कवि कहता है कि फसल एक की नहीं, दो की नहीं, अर्थात किसी एक और दो के बस की बात नहीं है फसल उत्पन्न करना, फसल उगाना। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल जो है वह अनेक नदियों के पानी का जादू है। नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वह बादल बन के फिर बरसते हैं। तब धरा पर जो भी बीज बोए जाते हैं अंकुरित होते हैं और उसमें हरियाली आती है और उसी के साथ साथ वह बड़ा होता है, फिर जो है उसमें बीज इत्यादि लगते हैं। तो इसी कारण कहा जा रहा है कि ढेर सारे नदियों का वो जादू है, क्या? फसल। आगे है, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, किसी एक दो की कभी नहीं बात कर रहा है। कह रहा है लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा है। कह रहे लाखों करोड़ों मजदूरों के, किसानों के संघर्ष का परिणाम है, परिश्रम का परिणाम है, तब जाके हमें अन्न मिलता है। और हम क्या करते हैं, ढेर सारा अनाज बर्बाद कर देते हैं, खाना आवश्यकता से अधिक अपनी प्लेट में रखवाते हैं और फेंक देते हैं। कहीं ऐसा होता है कहीं कहीं कि लोग, यही कोरोना काल था, भूखे मरने लगे थे। तो हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए अनाज को। आगे है, फसल क्या है? नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों का मिट्टी का गुणधर्म है। कभी कहता है फसल जो है किसी एक दो खेत की नहीं, हजारों हजारों खेतों का गुणधर्म है। जैसे हमारे यहाँ कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं बलुआ मिट्टी पाई जाती है। तो कभी कहता है अनेक अनेक ढेर सारे खेतों का ये गुणधर्म है। जहाँ पर जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर उसी के अनुसार बीज बोए जाते हैं और अनाज उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे बलुआ मिट्टी में शकरकंद, चना, मटर, जौ, गेहूँ इत्यादि की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है अधिकतर, और जो है दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में कपास उपजाया जाता है। तो ऐसे अनेक अनेक खेतों का गुणधर्म है। ज़रूरी नहीं है कि जितना भी क्षेत्र है सब जगह एक जैसे ही फसल उगाए जाते हों। तो कभी कहता है फसल क्या है? आखिर फसल क्या है बताना चाहता, पूछ रहा फसल क्या है? तो क्या, और तो कुछ नहीं है वह, और वह कुछ नहीं है। कह रहे हैं नदियों के पानी का जादू है वह नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी से वह बड़ा होता है और उसमें फल लगते हैं, अर्थात बीज लगते हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, लाखों करोड़ों हाथों की गरिमा है वो, जो हजारों हजारों मजदूर उसको दिन रात मेहनत करके उपजाते हैं, उसी की वह महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अब कभी यहाँ पर जो है मिट्टी के प्रकार का, मिट्टी के गुणों का वर्णन कर रहा है कि जो फसल है वह भूरी काली संदली अर्थात खुशबूदार मिट्टी के गुण हैं जिसमें हम फसल उगाते हैं। ये रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल जो है सूरज के किरणों का रूपांतरण है। सूरज की किरणों से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिससे छोटे छोटे पौधे या बड़े पौधे जो भी होते हैं, जो भी हम बोते हैं, वह जो है अवशोषित करके पौधों का पोषक तत्व का काम करते हैं। और पत्तियां सूरज की किरणों में धूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि पाती हैं उससे भोजन बनाती हैं, जिससे वो पोषित होती हैं। आगे हैं,
थिरकन का मतलब होता है नाचना। आप देखते हैं कि जब फसल जो है बढ़िया से हो जाती है, हवा चलती है तो वह थिरकती है, ऐसे ऐसे नाचती रहती है, हवा के अनुसार लहरती रहती है। वही कह रहे हैं कि फसल जो है हवा का सिमटा हुआ रूप है। फसल हवा का सिमटा हुआ रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा, सूरज की किरणें इत्यादि उसमें समाहित होती हैं। फसल क्या है? फसल और कुछ नहीं बल्कि हजारों लाखों मजदूरों, किसानों के मेहनत का, परिश्रम का परिणाम है। हजारों नदियों का परिणाम है। कभी यही समझाना चाहता है किसी एक के परिश्रम से फसल जो है नहीं होता है, उसमें प्रकृति की अहम भूमिका होती है, जिसमें सूर्य, हवा और जो है नदियों और मिट्टी इत्यादि का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।